अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको सिलेक्शन के मेथड के तरीके बताऊंगा कि हम 3D मैक्स में अपने ऑब्जेक्ट को, अपने मॉडल को, अपने रूम में जो भी चीज़ें हमने यूज़ करनी है या जो भी हमने इंटीरियर या एक्सटीरियर करना है उसमें सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हमने सेलेक्ट करना होता है, तो वो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम पहले सीखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट कैसे करते हैं 3D मैक्स में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक बॉक्स ले लिया, एक टीपॉट ले लिया, एक स्फेयर ले लिया, एक हम टॉर्च ले लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि इसको कैसे बनाते हैं पिछली वाली क्लास में। तो और एक हम जो है वो पिरामिड ले लेते हैं। ये मैंने पहले बताए हुए हैं कि कैसे बनाने हैं। अगर किसी को बनाना नहीं आते तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। तो हम एक कोन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। इसी तरह हम अपने जो प्रोजेक्ट वगैरह को करेंगे प्रोफेशनली तरीके में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे चेयर होगी, टेबल होगा, कोई बेड होगा, सोफ़ा होगा, डेकोरेटिव सेट होंगे, डेकोरेटिव पीस होंगे। तो उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने में बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने माउस को लेकर आएँ और क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक किसी पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ आएँ, ये देखें रेक्टेंगल सिलेक्शन है। आप जिस तरह रेक्टेंगल करेंगे और छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब हमें चाहिए मल्टीपल, यानी कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ करेंगे तो सिलेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है और ये वाला सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्शन हम करेंगे। देखें अब हम यहाँ ये करते हैं तो ये देखें ये भी सिलेक्ट हो गया। अब इस तरह करना पड़ेगा, लिहाजा इसकी एक शॉर्टकट की है। आप माउस के बटन के साथ राइट क्लिक करें और कंट्रोल को प्रेस करें। ये देखें कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरह आप कंट्रोल के साथ सारे सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि यार मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आता है कि मुझे ये टी पॉट सिलेक्ट नहीं करनी थी। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप अपने कीबोर्ड बटन से ही जो आल्ट का बटन है उसको प्रेस करें और इस पर राइट क्लिक करें तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें ये काम कंट्रोल ए का बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर हम एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आप कंट्रोल प्रेस करें और राइट क्लिक करें, हर ऑब्जेक्ट पे आप इसको कर लेंगे। अगर आपने कोई चीज़ डिसलेक्ट करना है, कोई ऑब्जेक्ट, उसको आप आल्ट प्रेस करें और राइट क्लिक करें, वो डिसलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ आ जाएं, ये देखें सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट करता जाएगा साथ में। वैसे ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ करें, वैसे भी आप ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। अब जिधर भी आएंगे ये सिलेक्ट होता जाएगा। इसके बाद आप ये देखें, ये मैंने रेक्टेंगल बताई थी कि आप रेक्टेंगल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप माउस राइट क्लिक को दबा के रखेंगे, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक को आप दबाएंगे तो ये देखें ये सर्कल है, उसके साथ एक अलग सी शेप आ रही है और ये डिफरेंट शेप है। हम इन सबको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे। अगर ये आप सर्कल को करते हैं तो ये देखें, आप यहाँ करेंगे, ये सर्कल में आ गया, ये सिलेक्ट हो गया। जो जो चीज़ सर्कल में आ जाएगी वो सिलेक्ट होती जाएगी। देखिए हल्का सा भी अगर ये टच करेगा तो ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, अब ये देखें, ठीक है। इसके साथ ही आप हम लास्ट वाली शक्ल में ये इस पे जाते हैं, इससे कैसा सिलेक्शन करते हैं। कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि जिसमें हमें इस तरह के तरीके से सिलेक्शन करनी पड़ जाती है, तो हम इसको लेते हैं। ये आपने माउस को लेफ़्ट की तरफ घुमाया, छोड़ा, ये देखें, ये देखें, इसको मैं ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। ये देखें अब मैंने ये दो चीज़ें सिलेक्ट की हैं। उसी तरीके से अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली करनी है, ये वाली सिलेक्ट करनी है और ये वाली सिलेक्ट नहीं, ये वाली सिलेक्ट नहीं करनी। तो ऐसे ही हम करेंगे। लेफ़्ट की तरफ माउस राइट क्लिक आप दबा के रखेंगे, लेफ़्ट की तरफ माउस करेंगे, छोड़ेंगे,
इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, और ये देखें ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हमारे पास नीचे एक शेप आती है, इनका वैसे शॉर्टकट भी है क्यू। आप क्यू को प्रेस करते जाएंगे तो ये अपनी जो ऑप्शन है चेंज करता जाएगी। ये देखें रेक्टेंगल हो गई, ये सर्कल हो गया, ये दूसरी शेप आ गई यानी फेंस सिलेक्शन। उसके बाद आप देखें फेंस सिलेक्शन, ये पेंट सिलेक्शन। ठीक है, अब हम फेंस सिलेक्शन पे जाते हैं। इस पे नहीं, ये हमने कर लिया, सॉरी। इस पे हम जाते हैं तो ये क्या तरीका, ये तरीका ऐसे है। आप ये देखें, ये मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। ये अब इधर से मैं घूमा, इन तीन को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए इस तरह हो जाता है। अब अगर लास्ट वाला ये है पेंट सिलेक्शन, यानी पेंट जिस तरह आपने अगर किसी ने कोई पेंट वाले टूल को सिलेक्ट यूज़ किया तो उसको पता होगा। ये देखें, ये इस तरह आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये सिलेक्ट करता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा ये सिलेक्ट करता जाएगा। इसी तरह अगर आल्ट करेंगे तो ये देखिए डिसलेक्ट करता जाएगा, आपने सिर्फ उसके ऊपर लेकर आना है, ये डिसलेक्ट होता जाएगा। इसके बाद इसके साथ ये देखिए ये ऑप्शन है। अब हम रेक्टेंगल पर जाते हैं, ये है विंडो क्रॉसिंग, यानी इसका शॉर्टकट है ओ। अगर आप शिफ्ट ओ करेंगे तो ये उसको उसके ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, अब मैंने ये आप बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, हल्का सा स्काई कलर है। इसका मतलब है कि अगर आपकी रेक्टेंगल हल्की सी भी इस ऑब्जेक्ट को टच होगी तो ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। फ़र्ज़ करें मेरे पास इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट है, इस टी पॉट के ऊपर एक टी पॉट है या कोई और चीज़ है, फ़िलहाल हम टी पॉट ही रखते हैं। ये देख, ये मैंने एक टी पॉट बना लिया, इसका हम थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने, ये देखिए आप, सही है। अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इस टी पॉट को, तो नीचे वाली टी पॉट भी सिलेक्ट हो जाती है और साथ वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। ये देखें, मुझे सिर्फ इस टी पॉट को सिलेक्ट करना है। तो अब हम सीखते हैं ये वाला, यानी आप शिफ्ट ओ करेंगे, शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ये आप इसका बॉक्स देख रहे हैं ये बाहर की तरफ, इसका मतलब है कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल से तो उसका हल्का सा भी रेक्टेंगल इसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा, यानी उसको टच कर लेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हम डिलीट करके एक दोबारा इसके ऊपर बना लेते हैं टी पॉट, एक दोबारा बनाते हैं टी पॉट। ये ठीक हो गया। देखें, अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन को। ये जो अब सेंटर में आ गया ना, सिलेक्शन हमारे सेंटर में, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर उसके सेंटर में जाएगी रेक्टेंगल, तब वो सिलेक्ट होगा। अब ये देखें, अगर मैं इसको आधे को करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही, देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं इसको पूरा लेता हूँ, पूरे के ऊपर रेक्टेंगल जाती है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, अब इन दो को मैं कर रहा हूँ, अब ये तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं लेकिन सिर्फ हमारा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, वो होगी ट्यूब। देखिए सिर्फ ये सिलेक्ट हुई है। तो पहले वाले ऑप्शन में ये होता था कि अगर हम ऐसे करते हैं, हल्का सा भी इसको टच करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को तो वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये वाला तरीका है। अब इसके अलावा एक और तरीका भी है, बाय नेम। ये आप देखें, सिलेक्ट बाय नेम, आप सिलेक्ट बाय नेम एक ऑप्शन है, आप देखें। अब हमने बनाए हुए हैं ऑब्जेक्ट हमारे, देख मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हमारे पास एक बॉक्स है, ट्यूब है, टॉर्स है, सॉरी, इसको हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। ये एक टी पॉट है, एक स्फीयर है, एक पिरामिड है और एक कोन है। अब अगर हम अपने कीबोर्ड से एच प्रेस करते हैं तो ये देखें, अब ये हमारे पास सारे, अब यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके सीन में कोई चेयर है, कोई टेबल है, आप यहाँ उसको सर्च भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास, मैं करता हूँ कोन, हमने करनी है कोन 001, सॉरी 01। ये देखें ये आ गई, इसको हमने ओके करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब दोबारा हम जाते हैं अपने कीबोर्ड से एच प्रेस करते हैं। अगर हम इन सारों को सिलेक्ट करना है तो आप इन सारों को सिलेक्ट करेंगे
ये देखें अब ये सिलेक्ट हो गया, ये देखें। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हमें कुछ चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने एक कैमरा लगाया हुआ है, फ़र्ज़ करें हमने एक कैमरा लगाया हुआ है, कोई भी एक कैमरा ये लगा देते हैं ऐसे ही चेक करने के लिए, आपको बताता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल ए करते हैं तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ यार मुझे कैमरा नहीं चाहिए, इसके एक तरीका तो ये है कि आप आल्ट प्रेस करें डिसलेक्ट कर लें। इससे बचने के लिए आप ये आल लिखा हुआ है, आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे आल में अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री करते हैं तो अब आप अगर कंट्रोल ए करेंगे तो ये सिर्फ ज्योमेट्री सिलेक्ट होगी, कैमरा सिलेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कैमरे को आप रखते हैं कि मैंने कैमरा सेलेक्ट करना है, ज्योमेट्री वगैरह सेलेक्ट नहीं करनी और कुछ भी चीज़ सेलेक्ट ना हो, सिर्फ कैमरा सेलेक्ट हो, तो आप कंट्रोल ए करेंगे तो देखें अब सिर्फ कैमरा सेलेक्ट हो। आपकी सीन में जितने भी कैमरे होंगे, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी कैमरे होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी और कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये था आज का सिलेक्शन के ऊपर हमारी ये क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मज़ीद सिलेक्शन को, कि सिलेक्शन का सेट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे हम सिलेक्ट करते हैं और हम कैसे किस तरह अपना काम को तेज़ करते हैं, किस तरह हम फास्ट काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।